आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। तो चलिए दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय प्रीतम सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इससे पहले दिन वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे बिलियन, यानी बिलियन के बारे में पढ़े थे, उसके प्रकार के भी बारे में पढ़े थे, यानी भौतिक अवस्था के प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार, यानी अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियनों के प्रकार, यानी अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार कितने होते हैं। तो कितने होते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु बिलियन, और दूसरा होता है सांद्र बिलियन, और तीसरा होता है संतृप्त बिलियन, चौथा होता है असंतृप्त बिलियन, और पांचवा क्या होता है अति संतृप्त बिलियन। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी एकदम पूरा ध्यान से देखिए ताकि आप लोग इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखें ताकि हर एक टॉपिक को जो है सिस्टम वाइज करके आप लोग क्या अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला इसमें क्या है तनु बिलियन। तनु बिलियन कहते किसको है। ठीक है, देखिए परिभाषा इसका दिए हैं, वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है। क्या होती है। वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता क्या होगी कम होगी, उसको क्या कहेंगे तनु बिलियन कहेंगे। इसको याद रखिएगा। उसमें क्या होगा विलय की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी कम होगी, उसी को क्या कहेंगे तनु बिलियन। अब देखिए यहाँ नया चला आया सांद्रता, इसके बारे में हम लोग एक टॉपिक ही बुक में दे दिया गया है, यानी बिलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना ना, यानी सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे बिलियन की सांद्रता आगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा आप लोग, एकदम पूरा टॉपिक जो आप लोगों का कंप्लीट होगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए आप लोग वीडियो एकदम पूरे अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए क्या है अगला सांद्र बिलियन। वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र बिलियन कहते हैं। इसमें देखिए विलय की सांद्रता, इसमें क्या दिया हुआ है विलय, जिसमें विलय की सांद्रता अधिक होगी, उसे क्या कहेंगे सांद्र बिलियन कहेंगे। जिसमें विलय की सांद्रता कम होगी उसको क्या कहेंगे तनु बिलियन कहेंगे। आपको यही एकदम पूरा याद हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में इसका परिभाषा दे दिया गया है। वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु बिलियन कहते हैं, और वह बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है उसको क्या कहेंगे सांद्र बिलियन कहेंगे। ठीक है, अब अगला है संतृप्त बिलियन 3 नंबर। वह बिलियन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। इसमें क्या रहता है बिलियन में जो है विलय की जो अधिकतम जो संभव मात्रा जो होता है जितना अधिक से अधिक वो क्या रहता है घुला हुआ रहता है, उसी को क्या कहेंगे संतृप्त बिलियन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है असंतृप्त बिलियन। इसमें क्या दे दिया गया है असंतृप्त बिलियन में, वह बिलियन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त बिलियन से कम घुली हो, यानी इससे जो है कम घुला हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे असंतृप्त बिलियन। ठीक है, चलते हैं अगला है अगला है अति संतृप्त बिलियन, यानी इसका परिभाषा क्या हो जाएगा तो देखते हैं इसका परिभाषा होता क्या है। ठीक है, तो इसमें स्थिर ताप पर जब विलय की मात्रा संतृप्त बिलियन से कम हो, यानी स्थिर ताप पर जो है विलय की मात्रा क्या होगा संतृप्त बिलियन से कम होगा, उसी को क्या कहेंगे अति संतृप्त बिलियन। क्या कहेंगे अति संतृप्त बिलियन, उसको कहेंगे अति संतृप्त बिलियन। ठीक है,
तो यानी अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के पूछेगा, अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बताना, अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के 5 प्रकार होते हैं। पूछेगा कौन कौन होते हैं, तो क्या बता देना है, तो पहला तनु बिलियन, दूसरा सांद्र बिलियन, तीसरा संतृप्त बिलियन, चौथा असंतृप्त बिलियन और पांचवा क्या हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो चलिए ये खत्म हुआ। अगला जो है इसका मेन जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, ये जो वीडियो का जो मेन टॉपिक बना है, तो उस टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, यानी विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, यानी विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, ये मेन टॉपिक, क्योंकि ये पिछले वीडियो में नहीं बन पाया, बनता उसी वीडियो में। ठीक है, लेकिन उसी का पॉइंट था, लेकिन इस जो है ये वीडियो का मतलब है कि ये जो एकदम मेन टॉपिक इस वीडियो का ये है, इस वीडियो में ये जाता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को, और बहुत ही एकदम सुपर टॉपिक है। ठीक है, आप लोग ध्यान से एकदम पूरा इसको देखें और समझे। ठीक है, देखिए विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेना है, तो क्या हो जाएगा, यानी विलयन की सांद्रता के बारे में पहले जानेंगे हम लोग। विलयन की सांद्रता होता क्या है, तो विलयन की सांद्रता का परिभाषा हम लोग किस तरह देंगे, किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिए किसी भी विलयन में उपस्थित क्या दिया रहेगा, जो विलय की मात्रा दिया हुआ रहेगा उसी को क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता कहेंगे। जो विलय की मात्रा जितना दिया रहेगा, 5 ग्राम 20 ग्राम जो भी दिया रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता कहेंगे। अब देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। अब देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सभी विधि को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, और एक एक नॉमरिकल को जो है हम लोग एकदम सिखाएंगे। एकदम आप लोग वीडियो पर बने रहें, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है आपको एकदम एक एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। क्या है, पहला है यानी विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पहला इसमें कौन है, यानी भारानुसार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। क्या दिया हुआ है, भारानुसार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, यानी परसेंटेज बाय वेट और मास परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज बाय वेट और मास परसेंटेज, इसके बारे में पढ़ना है। एनसीईआरटी में सिर्फ दे दिया है द्रव्यमान प्रतिशत, उसी का दूसरा नाम है भारा अनुसार प्रतिशत। आप लोग याद रखें, क्योंकि नॉमरिकल में आएगा तो एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम यहाँ आप पढ़ लीजिए कि यानी भारा अनुसार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, विलय की वह मात्रा जो ग्राम में, विलय की क्या रहेगा, वह मात्रा जो किसमें रहेगा, ग्राम में, यानी 100 ग्राम विलयन किसमें रहेगा, 100 ग्राम विलयन में घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। जो 100 ग्राम विलयन में घुला होगा उसको क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, इसका परिभाषा इस तरह से देना है, विलय की वह मात्रा जो ग्राम में 100 ग्राम विलयन में घुली हो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। वहां द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, या तो आप लिख सकते हैं भारा अनुसार प्रतिशत कहलाता है, भारानुसार प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र क्या बनता है, द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W प्रतिशत। ठीक है, शॉर्ट में कभी कभी आप लोगों को लिख देगा W/W प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। यानी द्रव्यमान प्रतिशत इसको बोलिए या तो भारा अनुसार प्रतिशत बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान अब बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणन क्या 100। अब देखिए आपका जो दिया हुआ रहेगा नॉमरिकल में, यानी विलय का भी द्रव्यमान दिया रहेगा तो ग्राम में दिया रहेगा, और विलयन का भी द्रव्यमान रहेगा तो ग्राम में ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है गुणा में 100। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एकदम बिल्कुल आपको आसान, एकदम पूरे आसान भाषा में सब दे दिया गया। ठीक है, आप इसका जो है फेर एकदम लगातार करते रहे, ताकि परीक्षा में जो है आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक टॉपिक को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके जो है नॉमरिकल पे। कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है 15 ग्राम
क्या कहता है 15 ग्राम NaCl, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हम लोग पहले इससे पहले विलयन पढ़ाए हैं। तो विलयन में क्या पढ़ाए थे, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किसकी मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा कम है, पहले देखिए कम बोला 15 ग्राम, इसकी मात्रा कम है तो यह क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। 150 ग्राम दिया हुआ है, इसकी मात्रा अधिक है तो यह क्या हो जाएगा, विलायक। अब देखिए इसको हल किए हैं, विलय का द्रव्यमान कितना दे दिए 15 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना 150 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहां कहिएगा सर विलयन आप कैसे निकाल लिए, इससे पहले सूत्र दिया हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा तब ना, यानी विलयन बराबर क्या पढ़ाए थे, विलय प्लस विलायक, यानी विलय प्लस विलायक दोनों को मिला, यानी चीनी और पानी को मिला देते थे तब विलयन बनता था। तो यानी विलय प्लस विलायक, यानी चीनी क्या हो जाता था, विलय हो जाता था और पानी विलायक हो जाता था, दोनों को मिला देते थे, शरबत तैयार हो जाता था, उसी को क्या बोलते थे, विलयन बोलते थे। ठीक है, अब देखिए विलय भी दिया हुआ है, विलायक भी दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, यानी 15 ग्राम इधर 150 ग्राम, दोनों जोड़ कितना आ गया 165 ग्राम। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यहाँ कह रहा है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत, आप चाहे तो लिख सकते हैं सिर्फ द्रव्यमान प्रतिशत या तो W/W प्रतिशत या तो भारा अनुसार प्रतिशत। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, NaCl की द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना में क्या हो जाएगा 100, सॉरी यहाँ छूट गया था, गुना में कितना हो जाएगा 100। अब देखिए विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान यहाँ 15 ग्राम, यानी जो कम था वो, यानी जो कम रहता था उसको क्या बोलते थे विलय, यानी 15 बटे 165 ग्राम गुने 100, 15 से 11 बार में 165 कट जाता है, यानी 100 बटे कितना आ गया 11। 11 से जब आप 100 में भाग दीजिएगा तो 9.09% आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका जो है एक और एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको अभी तुरंत बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे तो आप देखते रहिए, एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा। हम इसको इतना बड़ा में बना दिए, आप चाहिएगा तो इसको 1 से 2 लाइन में तैयार कर दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको पता है कि जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं ना। तो इसमें देखिए हम इसमें डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर आपको पूछेगा 1.75 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम जल में घोला गया, भार की दृष्टि से NaCl की भार प्रतिशत ज्ञात करें। अगर चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख लेंगे ना, तो इसमें लिख सकते हैं ना। देखिए इसी तरह भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है इसमें, देखिए जो कम है 1.75 ग्राम है, 1.75 ग्राम विलय का द्रव्यमान, उसी में विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसमें विलायक का जो सबसे अधिक है 5.85। ठीक है, अब देखिए विलयन अगर निकालना होगा तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 1.75 ग्राम और प्लस 5.85 ग्राम, यही ना होगा 85 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, ये 0 और उसके बाद 8 7 15 15 1 16 6 बाकी 1 और 5 1 6 1 7.60 आएगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, NaCl की भार प्रतिशत बोल रहा है, NaCl की भार प्रतिशत बराबर क्या था, वही सूत्र रखिए, यानी विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है इसमें ध्यान दीजिए, विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान 1.75 बटे विलयन कितना आया 7.60 गुने कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसमें दोनों का उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ा दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
आई मान के चलिए 76 है, 76 ये 5 दूना 10, इसका आधा कितना हो जाएगा 76 का आधा 35 दूना ये हो जाएगा 38 दूना 76, ठीक है। इसमें जो है आप 175 गुने 5, 175 गुने 5 अब बटे कितना 38 कर दीजिए, इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो आएगा प्रतिशत में होगा। तो आपको जो है जितना भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको जो है आसान तरीका से सिर्फ समझना है कि इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है, ठीक है। सिर्फ जिसकी मात्रा अधिक होगा वो मेरा विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, जिसकी मात्रा कम होगा वो विलय हो जाएगा। तो सिर्फ जो इतना समझ गया, सिर्फ सूत्र याद रखिए, तैयार है इसका आंसर, ठीक है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, वीडियो बनाने में थोड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि फैन चल रहा है, वो भी आवाज़ कर रहा है, फिर भी उसका तो पता नहीं। तो ठीक है, बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके सहारे कुछ आगे बढ़ सके, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो आप लोग के सहयोग के लिए हम लोग हर समय हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।